My dear students and friends, so welcome to RSB physics class. So this is class for digital electronics. This class is for class 12 and basically for your BTech and for your BSc physics also. So this is a common class, okay. And later on, 1, 2 and 3 class is for your class 12. Then later on, it will be for your BTech and your BSc physics, okay. So this is from last class. So I have discussed the De Morgan's theorem. Basically, two theorems when complements sum A and B, A और B, इसका complement जो है, so this is the product of complement of A and B, and another one is your जो A B इसका sum का जो complement है. So ये this is your complement of A plus B जो है इसका. So complement means इसका not circuit, okay. So if A equal to 1 0, so A bar equal to your 1. This is just your not circuit, that I will be tell you later little bit, okay. So just ये थ्योरम इसका प्रूफ कैसे करेंगे. So let's have a proof on that, है ना. So आपको क्या करना है, जैसे एक नंबर वाला प्रूफ करते हैं. सो आपको क्या है, एक ट्रूथ टेबल बनाना है. क्या करना है आपको, ये ए बी है ना, और ए बी का बार है ना, ए बी और ए बी का बार, और ये जो है ए बार और जो है बी बार, और है ना, और ए बार बी बार, ओके. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दिस वन, ये और ये है ना. सो लेट्स चेक विथ सिग्नल. जो है आपका सिग्नल ये स्टेट 0 बी 0. सो ए और बी इज इक्वल टू योर 0, और ए बी 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, ओके. और ए नॉट बी नॉट है ना, ए नॉट मतलब ये ए बार. सो जो है इसका 1 1 इसका एंड होगा, इसको जो है 1 1 का एंड जो है 1 ही होती है. सो आप देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मैच कर लें. अब लेट्स चेक विथ जो है 1 1 है ना. सो 1 1 का जो है प्रोडक्ट इसमें एंड में क्या होगा 1 ही होगा. एंड का इसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, ओके. सो अब इसका ए का जो है ये 0 और बी 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0 जो है ना, और 0 0 का एंड होगा, दिस इज योर 0. सो ये देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए ये भी 0 0, मतलब ये जो और ये वाला जो है बराबर मैचिंग. सो बाकी का भी आपके लिए होम टैक्स है ना. सिमिलरली इसका भी आप प्रूव कर सकते हो विथ यूज ऑफ योर ट्रूथ टेबल, है ना. So this theorem can be proved, okay. This is your De Morgan's theorems, okay. So now मैंने OR gate का डिस्कशन किए थे, and अभी now I will be discussing on AND gate, okay. How it will be implemented in your daily to daily electrical circuit as well as your electronic circuit, है ना. So let's explain OR gate, AND gate, okay. AND gate. So AND gate, so this principle is when it has two or more, है ना, 2 or more input and 1 output only, है ना. ये तभी तो ये गेट होता है. So मतलब और आउटपुट विल बी 1 only when both input will be 1. मतलब ये आपका इनपुट जो है, इनपुट अगर जो है ये मान लीजिए ए बी है ना, सो इसका जो है ये वाई, ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट. सो इनपुट जब 1 1 है तभी ये 1 होता है, अदरवाइज बाकी की केस में ये 0 होती है. ये इसका डिफरेंस. सो कैसे देखना है. अब लेट्स हैव ए इलेक्ट्रिकल सर्किट. ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं, है ना. ये एक सर्किट, इसमें एक बाल्ब है ना, ये बाल्ब जलता है इधर, और इधर इलेक्ट्रिकल का एक रेजिस्टेंस, और ये सही आपने देखे. सो ये आपका
स्टेटस, ए बी स्विच। सो ए स्विच अगर दबाएंगे, मतलब ए स्विच दबाया हमने, है ना, सो बी स्विच जीरो है ना, सो बी ए स्विच दबाया, बी स्विच जीरो, तो लाइट जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आउटपुट जो है जीरो। ओके, अब अगर जो है ए स्विच जो है ये ऑफ रखा, बी स्विच सिर्फ दबाया, तब जलेगा? मतलब ये ऑफ है, सो इसका साइड ब्रेक करने से लाइट नहीं जलेगा, मतलब दिस इज योर ऑफ। अगर दोनों ही काट ही किया हुआ, ये भी जीरो ये भी जीरो, तब भी नहीं जलेगा। अगर दोनों सर्किट ही जो है क्लोज किया हमने, क्लोज मतलब ये है ऑन ऑन किया, मतलब ये वन वन, तब लाइट जलेगा। सो लाइट विल बी योर वन स्टेट, ये वन 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 ये स्टेट। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल। ओके, ये ट्रूथ टेबल है, चार स्टेट के, चार कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, एंड गेट। ओके, सो एंड गेट का सिंबल कैसा है ये भी बताएंगे। सो एंड गेट का सिंबल इस तरीके से करते हैं, ये और ये, है ना। तो ये आपका दो इनपुट ए बी एंड आउटपुट वाई, वाई इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं ए एंड बी, ये मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन टाइप का। सो दिस इज योर बुलियन, ये बुलियन अलजेब्रा है ना, बुलियन अलजेब्रा। ओके, तो अब देख लीजिए, मतलब वन वन जब होगा तभी इसका जो है ये मतलब एंड, ये नॉट सिंपल मल्टीप्लीकेशन, वन वन होगा तभी वन होगा, बाकी जीरो वन में, अगर जीरो वन में भी जीरो, जीरो वन जीरो में भी जीरो, और जीरो जीरो में तो जीरो ही है ना। सो ये आपका ट्रूथ टेबल। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे होते हैं, मतलब किस तरीके से एक्चुअली जो है आपको सर्किट में इंप्लीमेंट किया जाता है, ये तो हमने स्टेट और इससे बताया। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में इट इज मेड ऑफ योर डायोड, कभी कभार ट्रांजिस्टर से भी बनाते हैं। सो डायोड सर्किट अभी एक्सप्लेन करते हैं, है ना। सो डायोड सर्किट में जो है आपका, ये देखिए, ये इसमें ये जो है आपका एक तो आपका ये है, इधर एक वोल्टेज है VCC, और ये जो है आपका दो डायोड, है ना, ये एक डायोड इधर है और ये इधर एक डायोड है ना, दोनों ये इनपुट है, और यहाँ पे जो है कभी इधर लगता है कभी इधर लगता है, ये स्टेटस सिग्नल है ना। सो एक वोल्टेज इसमें है और इसमें जो है एक जो है ग्राउंड, इसमें भी एक जो है वोल्टेज और इसमें भी जो एक जो है ग्राउंड। अब आउटपुट मेजर कर रहे हैं यहां से आपका वाई, वाई इधर से ये मेजर कर रहे हैं ग्राउंड से, है ना। सो ये आपका आउटपुट, ये देखिए डायोड। अब ये 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। अब इस सर्किट में जो है एक बना लेते हैं ना, तो इस सर्किट में ए बी और ये जो है वाई। अब देखिए ए आपका जो है ये आपका ए डायोड, ए डायोड जो है ये भी 0 वोल्ट में लगा, मतलब 0 वोल्ट लगा है, ये भी 0 वोल्ट लगा है, तो ये 0 वोल्ट लगा, ये भी 0 वोल्ट में लगा है। इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है ना। सो दोनों डायोड जो है फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस हुआ तो मतलब इसके थ्रू करंट पास कर जाएगा, करंट पास कर जाएगा। तो हम वोल्टेज कहां से मेजर कर रहे हैं, डायोड के अक्रॉस में। तो डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होता है, 0.6 वोल्ट। सो 0.5, ये जो 0.6 वोल्ट ये इक्वल टू ये जो है 0 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। सो ये जीरो स्टेटस का इक्विवेलेंट है। ओके, आप देखिए, मतलब आप जो है एक में 5 वोल्ट लगाया है ना, तो 5 वोल्ट लगाया, इसमें क्या लगाया, 0 लगाया, तो इसमें 5 वोल्ट लगाया, मतलब ये जो है रिवर्स बायस होगा, इसका मतलब इसका सर्किट ब्रेक। बट ये 0 है, मतलब करंट पास कर जाएगा, तब भी जो है डायोड का इसमें वोल्टेज मेजर करेगा। तो ये वोल्टेज मेजर करेगा तो बहुत कम है, तो 0.6 वोल्ट, तब भी ये 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए ए को 0 वोल्ट लगाया, इसको 5 वोल्ट में रखा है ना,
तो इसको 5 वोल्ट में, ये 0 मतलब यहाँ से करंट पास कर जाएगा, है ना, यहाँ से करंट पास करेगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसके अगेंस्ट में जो वोल्टेज है, दिस इज योर वाई विल बी 0, क्योंकि डायोड का ही वोल्टेज मेजर करेंगे अक्रॉस में, तो तब भी 0 होगा। अब दोनों ही रिवर्स, दोनों ही जो है 5 वोल्ट 5 वोल्ट, दोनों ही 5 वोल्ट 5 वोल्ट, सो दोनों ही 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, मतलब दोनों डायोड जो है रिवर्स, दोनों डायोड रिवर्स बायस, मतलब जो है इसके थ्रू करंट इधर क्रॉस हो गया, करंट पास ही नहीं करेगा। अब वोल्टेज कहां से मेजर कर रहे हो, इसके अगेंस्ट में, ये वाला 5 वोल्ट ही वो दिखाएगा, ये 5 वोल्ट, मतलब अगर 5 वोल्ट इज इक्वल टू योर 1 स्टेट, सो 1 1 इक्वल टू ओनली 1, बाकी 0 1 में 0, 1 0 में 0, 0 0 में 0। सो इस तरीके से क्या है आप एक्सप्लेन कर सकते हो एंड सर। अभी जो बताएंगे नॉट गेट, है ना, नॉट गेट इज योर बेसिकली इन्वर्टर सर्किट, है ना, इसको इन्वर्टर बोलते हैं, मतलब जो भी इनपुट है, व्हाट एवर मे बी द इनपुट, इट विल प्रोड्यूस आउटपुट जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, मतलब y equal to your a bar, so it has only one input and output तो one ही है, output is one, output your one, है ना। सो इफ a equal to, जो मतलब इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, a y का, सो इसका ट्रूथ टेबल 1 होगा तो इसका 0, और ये 0 होगा तो 1, सो ये आपका ट्रूथ टेबल। सो नॉन, ये जो नॉट गेट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये है ना, सो ये आपका जो है इसका सिंबल है ना, सो इसका गेट का सिंबल, और ये आपका बुलियन अलजेब्रा। अब इस सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले, इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझते पहले। सो आप एक सर्किट डिजाइन करते हैं, है ना, तो ये एक जो है आपका, एक पहले आपका एक लाइट जलता है, तो लाइट जल कब कब जलेगा लाइट, उसका स्टेटस निकाल देंगे, है ना। सो ये आपका जो है ये एक सर्किट, और इधर आपका जो है वोल्टेज। अब ये वाला सर्किट, ये आपका स्विच ए, अब ए और स्विच में ये, अब देखिए, अब ये ए जो है, ये अगर ए ऑन करेंगे, मतलब दिस इज, ये स्विच ऑन है, ए ऑन है, मतलब ये ऑन किया तो क्या होगा, ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। सो करंट विल ओनली फ्लो थ्रू दिस सर्किट, इसके थ्रू जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस है, सो करंट लो रेजिस्टेंस पाथ में चला जाएगा, उधर तो जाएगा ही नहीं, सो लाइट जलेगा नहीं। सो अगर ये स्विच ऑन है तो लाइट जलेगा नहीं, है ना। अगर ये स्विच ऑफ है, तब ये स्विच अगर ऑफ है, मतलब 0 स्टेट ऑफ, ये ऑफ, इन दैट केस करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, सो आपका लाइट ग्लो करेगा, है ना, सो लाइट विल मेक ऑन, सो दिस इज योर, सो सिमिलर टू दिस, है ना, ये सेम। सो ये आपका नॉट सर्किट। अब जो है आपको ये वाला जो है, आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और जो है मतलब कैसे इसे नॉट गेट को सिर्फ आप ये से डायोड से नहीं बना सकते हो, इट विल बी मेड विथ हेल्प ऑफ जो है बेसिकली ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे एक दिन, है ना। तो ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझा देते हैं अभी, है ना। तो ये ट्रांजिस्टर, और ये जो आपका इधर एक जो है VCC वोल्टेज, और ये जो है ये इधर एक जो है ना। तो ये आपका RB रेजिस्टेंस, RC रेजिस्टेंस, और ये आपका ये आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं यहां से, ये Y, ये आपका इनपुट, ये यहां से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं Y। अब देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है, दिस इज योर NPN ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ योर बेसिकली 3 जंक्शन, है ना। तो ये आपका जो है NPN, मतलब 2 बैक टू बैक PN जंक्शन डायोड को एक साथ जोड़ के ट्रांजिस्टर बनाता है, तो इसको बोलता है ट्रांजिस्टर। इसका बारे में भी बताएंगे एक दिन, है ना। तो ट्रांजिस्टर एक लेक्चर है ऑलरेडी, उसमें देख लीजिए। तो ट्रांजिस्टर का जो है इसमें नॉट के ऐसा जस्ट लाइक दैट टू डायोड, if you stick it with glue something, so that will make transistor, no.
सो दैट एनर्जी बैंड डायग्राम ऑल्सो मैचिंग विथ योर रिक्वायर्ड जो है ट्रांजिस्टर, है ना। सो उसके लिए स्पेशल टाइप का डोपिंग करके इसको बनाते हैं, मतलब इस जंक्शन में एक वेफर में एक जंक्शन में एन टाइप डोपिंग, पी टाइप डोपिंग, और इसको जो है कंट्रोल डिफ्यूजन में ये एन टाइप डोपिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सो इसको बोलता है जो है पी एन, ये जो पी एन, तो ये वाला जो जंक्शन है बोलता है, ये इसको बोलता है बेस बी, ये एमिटर ई, और ये आपका कलेक्टर, है ना। सो बी जंक्शन मतलब ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, दो जंक्शन, इसको बोलता है बी जंक्शन, और इसको इसको क्या बोलता है, ये दिस जंक्शन इज योर जो है बेस कलेक्टर, है ना। तो ये एमिटर। सो अब देखिए, तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करने के बाद हम जो है थोड़ा सा ये आप यहां की तरफ आते हैं। सो अब एक डायोड देखिए, है ना, ये एन पी एन, है ना। अब उसका सर्किट में देखिए, अगर ए इज योर 5 वोल्ट, ओके, सो यहां पे देखिए, सो अगर ए इज योर 5 वोल्ट, ए 5 वोल्ट होता है तो क्या होगा, सो ए 5 वोल्ट होगा, सो इसमें क्या पी एन जंक्शन, सो पी एन मतलब ये जो है पी और एन, ये वाला जंक्शन देखिए, तो इसमें 5 वोल्ट है ना। सो पी के आसपास ये पी, ये बीच में पी, इधर भी एन, इधर भी एन, है ना। सो पी में 5 वोल्ट लगाया, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो, फॉरवर्ड बायस मतलब जो है ये वाला जंक्शन इज योर, ये वाला जंक्शन ऑलरेडी ये कनेक्शन करना, मतलब ये वाला इज कंडक्टिंग, मतलब फॉरवर्ड बायस। सो इन दैट केस जो 5 वोल्ट है, सो ये जो है दोनों जंक्शन बोला था ना, बेस एमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मतलब, और ये जो क्या होगा रिवर्स बायस, है ना। सो ये जो है बेस और कलेक्टर जो जंक्शन जो है ये है रिवर्स। सो दिस इज योर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सो इस ट्रांजिस्टर में क्या होगा, मतलब इसमें करंट पास कर जाएगा। सो ट्रांजिस्टर में ऐसा होता है, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है, एक रिवर्स बायस रहते हैं। सो ये नॉर्मल ऑपरेशन में होगा तो इसके थ्रू करंट पास करेगा, करंट पास करेगा तो क्या इसमें वोल्टेज मेजर करेंगे, तो सिर्फ इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा, सो वो बिल्कुल ही जो है जीरो के नजदीक है। से इस कंडीशन में ये आपका 0 वोल्ट के नजदीक रहेगा, मतलब जब 5 वोल्ट ए में दे रहे हैं, सो इट विल प्रोड्यूस 0 वोल्ट, मतलब नॉट इम्प्लीमेंट ये हो रहे हैं। अब इसमें 0 वोल्ट लगाते हैं, ए में 0, सो ए में 0 मतलब ये वाला जंक्शन जो है इन ये 0 मतलब बेस एमीटर जंक्शन जो है ये आपका रिवर्स बायस, मतलब रिवर्स नहीं है, ये काट ऑफ, मतलब ये भी कुछ भी करंट इसमें दिया नहीं, मतलब ये दिस इज योर, मतलब ये जंक्शन में कोई ये नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी करंट, मतलब कैरियर का फ्लो, मतलब वेदर इलेक्ट्रॉन होल इसके कैरियर का फ्लो नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज बी जंक्शन, और इसमें भी तो ये है, सो बी ये तो रिवर्स बायस है, सो दिस इज योर काट ऑफ, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर काट ऑफ, मतलब इसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहे। सो दिस इज काट ऑफ रीजन। सो ट्रांजिस्टर का 3 रीजन, एक तो आपका नॉर्मल ऑपरेशन, एक जो है आपका सैचुरेशन, सैचुरेशन में ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस रहते हैं, और 3 नंबर में जो है काट ऑफ रीजन। सो काट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर के इससे करंट पास नहीं करेगा, सो करंट नहीं पास करता है, मतलब ये वाला सर्किट क्लोज, ये वाला क्लोज मतलब यहां से वोल्टेज मापेंगे मल्टीमीटर लेके, सो इसका वोल्टेज ही पड़ेगा, सो दिस विल रीड 5 वोल्ट। सो जब आपका इनपुट में 0 है तो इसका अक्रॉस में आउटपुट 5 वोल्ट, इसमें इनपुट में 5 वोल्ट है तो 0 वोल्ट। सो इस तरीके से बाय यूजिंग योर एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ना, तो ये ट्रांजिस्टर जो है ना, तो ये ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो इसको उस तरीके से नॉट गेट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ओके, सो आप नॉट बताया, एंड बताया और बताया, नाउ और 2-3 गेट्स है ना, वो वाला गेट्स में जो है आप जो है कुछ गेट्स जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताया, बेसिक एंड और नॉट, एंड और नॉट इज योर बेसिक गेट, और 2 गेट के बारे में बताएंगे, नैंड NAND और नॉर,
दिस इज योर यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि बाय यूजिंग नैंड और नॉर गेट यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी गेट। मतलब नॉर नैंड लगा के आपको आप ये वाला गेट भी बना सकते हो, बेसिक गेट, और भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सिर्फ नैंड। ओनली यूजिंग नैंड or nor you can construct any gate or complex सर्किट। तो इस तरीके से इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। मतलब आप अभी देखेंगे नैंड और नॉर गेट यूज करके कैसे एंड और ये सब गेट बना सकते हो। सो नैंड गेट बेसिकली क्या है? एंड तो आपको दिख रहे है ना, एंड का एन कुछ दिख रहे हैं। एंड गेट कैसा है? ये आपका एंड गेट। सो एंड गेट में नॉट लगा हुआ है ना। सो ये आपका जो है ये, तो इसका आउटपुट क्या होगा? सो एंड क्या था? ए बी। सो नैंड की केस में इसमें ये, सो दिस इज योर नैंड। मतलब नैंड गेट के पास एक नॉट का क्या साइन था? ये था, तो उसमें एक थोड़ा सा गोला आ जाता है, तो इसलिए इसको बोलता है नैंड गेट। तो इसका बुलियन अलजेब्रा में, ये तो बुलियन अलजेब्रा यहां से आप बना सकते हो ना, ए बी और इसमें। सो इफ ए इज 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 है ना। 0 0 के एंड में 0 होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो इस तरीके से 0 1 में ये ट्रूथ टेबल बना सकते हो ना। अगर नॉर का भरेंगे तो नॉर क्या होगा? और टाइप का दिख रहे हैं ना। सो और का नॉट, ये और इसका नॉट ये। सो अगर दो इनपुट है सो इसका और ये क्या होगा? ए प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो ये डिमोर्गन्स थ्योरम में आपने पढ़े हैं ना कुछ टाइम पहले। सो ए प्लस बी का नॉट जो होगा क्या होगा? ए नॉट और, है ना। और इसका जो है क्या था? इसका क्या था? इसको अगर इरेज करेंगे यहाँ पे, तो ये डिमोर्गन्स थ्योरम यूज करके क्या होगा आपका? ये इसका टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा। ए प्लस नहीं, इसको ए नॉट एंड और बी नॉट, है ना। तो एंड और नॉट, तो इस तरह ये इसको बोलता है यूनिवर्सल गेट। तो इसको यूज करके कैसे एंड और नॉट ये सब बनाते हैं वो भी देखेंगे, है ना। सो बेसिकली आपका जो है और भी एक गेट है एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, है ना। एक्सक्लूसिव और में जोर गेट। तो इसका बुलियन अलजेब्रा है ए नॉट एंड बी और जो है आपका ए बी नॉट। ये तो इसका सर्किट कैसे बनाओगे? इसका सर्किट बनाने के बाद मान लीजिए ये आपका एक सिग्नल और एक सिग्नल ए जा रहे हैं और एक सिग्नल जो है नॉट होके जा रहे हैं, ये मतलब ये आपका ए नॉट, और बी भी इसका ये सिग्नल, ये भी इसका भी सिग्नल में भी क्या होगा? एक इसका बी, तो ये बी बार जा रहे हैं और इधर आपका बी जा रहे हैं। सो ए नॉट बी, सो ए नॉट जो है ये आपका एक सर्किट और इधर जो है बी, है ना। सो ये एक जा रहा है, मतलब ये एंड गेट के थ्रू जा रहे हैं, ये एंड गेट, है ना। अब इसका जो क्या होगा आपका, ये क्या है? ए नॉट, मतलब ए बी नॉट, ये इसका इसमें जाएगा। सो ये और ये दोनों सर्किट में भी ये आपका एंड गेट, है ना। सो ये दोनों मिलके और गेट। सो इसका जो आउटपुट होगा y इक्वल टू दिस वन, है ना। समझ में आया? ए नॉट। सो आपको ए सिग्नल आया, इधर ए सिग्नल आया, बी सिग्नल आया, मतलब ए बी नॉट, इन दोनों को एंड गेट में ये एक साथ मल्टीप्लाई है, मतलब एंड गेट में लेना है। और एंड गेट ये तो है, साथ में और एक क्या बनाना है? ए नॉट बी। सो ए नॉट ये वाला ए नॉट, और बी कहाँ है? इधर बी। सो ए नॉट ये आपका ए नॉट और इधर आपका ये जो बी आ रहे है ना, ये बी सिग्नल। सो बी आ रहे, ये दोनों एंड गेट के थ्रू जाके यहाँ आएगा। इन दोनों को सिर्फ बाद में और करना है। तो इस तरीके से इसमें लॉजिक सर्किट बनाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब एंड और नॉट यूज करके कैसे इसको ये मतलब नैंड एंड नॉट से कैसे एंड और नॉट बनाते हैं वो भी देखा है।
अभी यूनिवर्सल गेट जैसे बताया, क्या बताया हमने, नॉर एंड नैंड। सो नॉर एंड नैंड को यूज करके आप डिफरेंट जो है बेसिक लॉजिक गेट कैसे यूज कर सकते हो, मतलब एंड इसको यूज करके आपने एंड और एंड जो है नॉट, ये सर्किट कैसे बना सकते हो, तो ये आप देखेंगे है ना। सो बेसिकली क्या है, नॉर नॉर यूज करेंगे। सो दो सिग्नल आपका एक नंबर में देखिए, एक नंबर दो सिग्नल आपका आ रहे हैं। सो नॉर का आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी ये। अब इस सिग्नल को शॉर्ट कर दिया हमने, है ना। तो शॉर्ट का मतलब एक सिग्नल से दो सिग्नल ले रहे हैं, मतलब इसमें भी ए प्लस बी बार, इसमें भी ए प्लस बी बार। सो वाई इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा a प्लस बी के नॉट तो है ही, उसके ऊपर भी और एक नॉट लग जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका दोनों नॉट नॉट, मतलब y इक्वल टू a प्लस ए और बी। सो y इक्वल टू ए और बी मतलब ये क्या है, और गेट। तो एक नंबर में आपने नॉर यूज करके आपने और गेट बना लिए, है ना। अब ये वाला देखिए, ये वाला में क्या है, एक सिग्नल जो है मान लीजिए आपका ए सिग्नल, एक सिग्नल के दोनों में एक साथ उसको दोनों इसमें शॉर्ट कर दिया, तो दोनों दो सिग्नल चाहिए ना नॉर के लिए, तो एक सिग्नल को डिवाइड करके दो कर दिया। सो दो कर दिया मतलब इधर भी ए इधर भी ए। सो वाई इक्वल टू इसका जो है क्या होगा, ए प्लस ए जो है ए प्लस ए, इसका नॉट ए प्लस इक्वल टू ए, इसका नॉट क्या होगा ए, वाई इक्वल टू ए नॉट। सो ये क्या आपका नॉट गेट। सो ये जो है नॉर, ये जो है नॉर यूज करके आपको नॉट गेट मिल गया। अब ये वाला सर्किट में देखिए, ये वाला सर्किट में अगर ये सिग्नल ए ये बी, तो ये तो इस दोनों को शॉर्ट करने के बाद ये जो है नॉर गेट यूज करने के बाद इधर क्या होगा, ए बार होगा, इसमें भी क्या होगा बी बार। अब ये इसका जो सिग्नल क्या होगा, ए बार और बी बार, उसके साथ में एक नॉट। तो क्या होगा आपका, दोनों में ये होगा ये इक्वल टू ये, इसका डबल बार इसका भी डबल बार। सो ये इक्वल टू ए बी। सो ये क्या होगा, y इक्वल टू ए बी। सो ये क्या है, एंड गेट। सो दिस इज योर एंड गेट। सो नॉर को यूज करके आपने तीन तीन गेट बना ली, है ना। सो अब देखिए, तो ये एक सेम सिमिलरली जो है नैंड को यूज करके कैसे आप एंड और नॉट बना सकते हो वो भी देखेंगे, है ना। आप जो है इसका बारी है ना, आप जो है नैंड को यूज करके देखेंगे। तो इसको इरेज कर देता हूं। तो ये इसको इरेज करने के बाद आप नीचे देखिए, नीचे में नैंड यूज करके, सो ये आपका एक सिग्नल, तो इसका एक सिग्नल का इसका क्या होगा, y इक्वल टू जो है ए दोनों कर दिया। सो ए का इसका नॉट, है ना। सो ए का नॉट मतलब ए का ही नॉट, ये नॉट। सो ये आपका कौन सा सर्किट, नॉट गेट। अब ये जो क्या किया ए बी, ये ए बी, इसका क्या होगा ए बी नॉट। अब इन सिग्नल को ही जो है इधर भी ए बी नॉट, इधर भी ए बी नॉट, ए एंड बी का जो है नॉट, है ना। और इसका इन दोनों सिग्नल को शॉर्ट करके मतलब एक सिग्नल से दो सिग्नल लेके इधर क्या कर रहे हैं, उन दोनों का ही जो है नैंड हो रहे हैं ना। तो इसका बेसिकली क्या होगा, दोनों का ही ये होगा ए बी इसका डबल, है ना। सो ये इक्वल टू वाई इक्वल टू सिर्फ ए बी। ये कौन सा है, ये एंड गेट, ये एंड गेट बना लिए, है ना। सो नॉट गेट बना लिए एंड इसके बाद एंड गेट भी बना लिए, है ना। सो एंड गेट के आप एक जो बचे हैं आपका और गेट कैसे बनाते हैं, है ना, वो भी देखेंगे। अब ये वाला सर्किट देखिए। सो नैंड गेट, सभी नैंड गेट सभी नॉन गेट यूज करना है। तो इसमें ए सिग्नल है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, दोनों को शॉर्ट करके ए ये आपका ए नॉट होगा। ये अगर आपका बी सिग्नल है, सो बी का दोनों शॉर्ट कर दिया, तो एक साथ जोड़ के इसका क्या होगा बी नॉट। सो बी नॉट इसका क्या होगा ए नॉट बी नॉट, उसका ये क्या होगा, ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम लगाइए। तो ए डबल बार बी डबल बार मतलब डबल नॉट मतलब सेम। सो इक्वल टू ए और बी। सो वाई इक्वल टू ए और बी। सो दिस इज योर
और सर्किट। सो नैंड और नैंड और जो है नॉर को यूज करके हमने बेसिक गेट बना लिए है ना। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड गेट नैंड और नॉर को यूज करके कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट।